अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और मेरे साथ हैं। नवीद अहमद। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो थोड़ा हमारे फोटे से हटकर है। और हम बात करना चाह रहे थे, थोड़ा सा पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो रही है। हालांकि हालात पूरे मुल्क में अच्छे नहीं हैं। जगह बिल्कुल। जगह पे डिस्टर्बेंस है पॉलिटिकली, और मतलब बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं बहुत जगह पे। लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ काम भी चल ही रहा है। बिल्कुल कुछ पॉजिटिविटी नज़र आती है हाँ, तो थोड़ी बहुत इंसान। पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है, तो बिल्कुल। हर हमेशा नेगेटिविटी पे बात करने से बेहतर है कि बंदा कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर भी बात करे। बिल्कुल ऐसे। तो बहुत सी पॉजिटिव चीज़ों में से एक चीज़ ये है, जैसा कि आजकल मौसम है गर्मियों का, तो बहुत से लोग जाते हैं नॉर्थ में। नॉर्दर्न एरियाज और बिल्कुल। बहुत ज़्यादा रश भी होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन अच्छे मौसम की वजह से और अच्छे सी व्यूज़ के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे। और मतलब कितनी ज़्यादा रश देखने को मिल रही है बिल्कुल। आजकल, हर दूसरी वीडियो इसी बारे में आ रही है। हम लोग तो खैर पाकिस्तान में नहीं है, तो हम वो चीज़ उस तरह एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, लेकिन समहाउ सोशल मीडिया पे दिखता है और हम उस चीज़ को देखते हैं और इंजॉय भी करते हैं। इंजॉयमेंट भी होती है बहुत अच्छा बिल्कुल। भी लगता है कि पाकिस्तान में इतने सीनिक एरियाज़ और इतने सीनिक व्यूज़ और मतलब इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी है बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान के नॉर्थ में। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना 4 मौसम दिए हैं। बिल्कुल। और हर बंदा जो है ना अपने गर्मी सीजन एंजॉय करने के लिए ना नॉर्दर्न एरियाज का रुख करता है। एग्जैक्टली। तो अब जब आवाम वहाँ जाती है तो एक तो क्राउड बढ़ जाता है। हम्म। ट्रैफिक का फ्लो आपका बहुत ज़्यादा होता है। फिर रिसेंटली जो पास्ट गवर्नमेंट देखी हमने तो उनमें एक हज़ारा मोटरवे बनी जिससे थोड़ा सा हमारा हाँ, सफ़र काफ़ी बेहतर हुई। सफ़र कम हुआ। हाँ। और उसके बाद अब जो है वो अगर इस रूट से भी हम जाएं बालाकोट वाली साइड से तो कम से कम कागान नारायण जाते जाते हमें तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर पड़ जाता है। हाँ। उसके बाद आगे अगर हम जाते हैं अगर आप मान लें चिल्लास वगैरह अगर हमें जाना है के लिए वो तो बल्तिस्तान जाना है हाँ, तो वो ऑलमोस्ट वो भी 350 से 400 किलोमीटर है डिस्टेंस। डिस्टेंस तो अपनी जगह, लेकिन डिस्टेंस के अलावा जो रूट है हमारा और जो रोड है, रोड बिल्कुल। मैप है हमारा, रोड्स हमारे अच्छे नहीं है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो बिल्कुल। लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, रोड्स बंद हो जाते हैं। सर्दियों में तो मतलब जब बर्फबारी होती है तब तो हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अक्सर प्लान बनता भी है तो हम इसी वजह से कैंसिल कर देते हैं कि वहाँ पे बर्फबारी इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी कि हम वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। स्पेशली जिनके पास 4x4 गाड़ियाँ नहीं हैं, जो छोटी गाड़ी का ट्रैवलर है, वो तो बिल्कुल। जा ही नहीं नहीं पाता। जा पाता। तो अभी एक गवर्नमेंट ने अनाउंस की है एक नया प्रोजेक्ट उन्होंने, अभी तो खैर प्लानिंग और अभी प्लानिंग चल रही है शुरू और के उसका फेजेस में है बिल्कुल बिल्कुल ही। लेकिन ये है कि एटलीस्ट चलो कुछ कुछ उम्मीद की किरण बिल्कुल। दिखी कि वहाँ पर भी कुछ अच्छा रोड हो जाएगा और हमें ट्रैवल करने में आसानी होगी। बिल्कुल। तो एक नया मोटरवे स्टार्ट कर रहे हैं जो कि स्टार्ट होना है मानसेरा से स्टार्ट मानसेरा से, होगा। हाँ, मानसेरा से जाएगा कागान नारायण वहाँ चिलास तक से बनेगा। जाएगा झलकंड तक। झलकंड से फिर आगे ये होता हुआ चिल्लास में रुकेगा और इसकी हाँ। टोटल जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट है 172 किलोमीटर। हाँ, तो इससे जो हमारा जो डिस्टेंस है वो भी कम होगा। वो 100 किलोमीटर्स कम हो और रहा है, मैंने 100 सुना। किलोमीटर से हमारा 100 किलोमीटर्स कम हो रहा का है। डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा। उसके अलावा जो अच्छा रोड बन जाएगा उसके ऊपर बिल्कुल। ट्रैवल करते हुए हमारे फ्यूल की भी बचत होगी, फ्यूल टाइम की की भी बचत बचत है होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो हम्म। है 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें ये टनल बनाने जा रहे हैं। 13 या 13.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। 13.2 समथिंग अराउंड इतना ही है। हाँ, अराउंड इतना ही है इतना ही है जिसके ऊपर वो बाबूसा टॉप जो हमारा व्यू पॉइंट है वहां हाँ, पे जाके वो एक टनल बना रहे हैं। अक्सर ये होता है एग्जैक्टली। जब भी वहां पे सीजन चल रहा होता है एक तो क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर रास्ते बंद होते हैं तो आवाम को वापस से थोड़ी सी भी लैंडस्लाइड बिल्कुल लैंडस्लाइड होती है तो रास्ता बर्फबारी बंद हो होती है जाता हमारा है। जो है स्नोफॉलिंग की वजह से भी हाँ, वो स्नोफॉल बाबूसा में टॉप तो बंद कर देते बंद हो हैं। जाता है, जा ही क्योंकि नहीं हमें पाते लोग। हमारी जो सिक्योरिटी जो वहाँ पे चेक पोस्ट हैं वो हमें ना अपने जो विजिटर्स हैं उनको आगे जाने नहीं देती हाँ, उनको आगे मूव ऑन जाने नहीं नहीं करने देते। देती क्योंकि वो रास्ता बंद एग्जैक्टली। होता है। या तो इसके बनने से एक फायदा ये होगा कि अब हमें रास्ता बंद होने की टेंशन ही नहीं है। टेंशन ही नहीं है, आप टनल के अंदर से गुजरें, सीधा सीधा जाएं अपना, आप जहाँ भी घूमना चाहते हैं वहाँ से घूमें बिल्कुल। फिरें और मज़े से वापस आएं। वापस आए ऐसे। अब मज़े की बात ये है कि मैं 2 साल से प्लान कर रहा था कि मैं गर्मियों में पाकिस्तान में हूँ तो मैं इस एरिया में जाऊँ। अच्छा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ साल मुझे डिले कर लेना चाहिए हाँ ताकि मैं भी इस टनल का फ़ायदा लेके और इससे अच्छा सफ़र गुजार सकूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि एक तो इससे तिजारती सरगर्मियां बढ़ेंगी हमारी एग्जैक्टली। क्योंकि और
जितने भी अपर एरियाज में जितने भी हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो बेचारे या तो कराची से माल लेके जाते हैं ऊपर, हाँ, और कुछ कराची, पिंडी हो लाहौर, गई, पिंडी रावलपिंडी पिंडी इन यहाँ इन से इन एरियाज एरिया से। से लेके जाते हैं, तो उनको जो है ना वो कॉस्टिंग एक तो ज़्यादा पड़ जाती है फ्यूल की। हाँ, इससे ये होगा कि उनकी कॉस्टिंग भी कम उनकी होगी। कॉस्ट कम होगी बिल्कुल। और दूसरा ये और है कि वहाँ बिजनेस भी पे फलेगा फूलेगा वहाँ पे उनका। जब ट्रैफिक का फ्लो वहाँ पे बढ़ेगा, बिल्कुल ट्रैफिक स्मूथली वहाँ पे मूव कर पाएगी तो डेफिनेटली ज़्यादा लोग जाएंगे। बिल्कुल ज़्यादा लोग जाने की वजह से वहाँ पे बिजनेस भी बढ़ेगा, ऐसा और ही जब है। बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो एरियाज डेवलप होंगे, मज़ीद बिल्कुल। फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट टैक्स लेगी, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, पाकिस्तानी रोड बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बिल्कुल सब ऐसा ही हर है। चीज़ बना दी जाती है पाकिस्तान में। लेकिन एक जो बहुत बड़ी कमी पाकिस्तानी रोड्स में मैं देखता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के रोड्स पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होते, ऐसे होते भी ही हैं तो वो काम नहीं करते। ऐसा ही। हालांकि इसके बरक्स जब हम गल्फ़ में घूमते हैं कहीं भी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो छोटी से छोटी जगह पर भी स्ट्रीट लाइट्स स्ट्रीट होती आर्ट्स हैं तो और वो हर अवेलेबल वक्त होती है। वर्किंग होती हैं, वर्किंग कंडीशन में होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे आपको अंधेरा मिले। इसका फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तान में फिर क्या करते हैं लोग, हाईलाइट लगाते हैं, हाई बिल्कुल बीम पे गाड़ी चलाते हैं, तो वो सामने वाले के लिए रिस्की, उनको तो नज़र आने लगता है रोड, लेकिन जो सामने से आ रहा है उसको बिल्कुल ऐसा सब ही है। कुछ नज़र आना बंद हो जाता है। तो ये एक तरह से जो एक जो लाइफ कॉज हाँ रिस्किंग बिल्कुल, सिचुएशन बन जाती जो कि है। एक्सीडेंटल कॉज बनती है, जरा सी हाँ, भी लापरवाही हो तो बंदा जो है वो एक्सपायर या तो कुछ ना कुछ एग्जैक्टली, मेजर बहुत बड़े एक्सीडेंट बड़े हो सकता है। हादसात इसी वजह से हो जाते हैं अक्सर बिल्कुल। हमारे यहाँ के। अच्छा, ये लोग हाई बीम पे आपसे एक गाड़ी सवाल चलाते हैं। करूंगा, ये बन तो रहा है मोटरवे, अल्लाह करे कि ये जल्दी बने, हाँ, साल 1.5 साल 2 साल में, लेकिन जो इस तरीके से वहाँ पे सराउंडिंग एरियाज हैं तो मुझे लगता है ये थोड़ा प्रोलॉन्ग होगा कि बनने में इसमें। हाँ। इसकी कितनी लेन्स पे बन रहा है ये मुझे बताएं। इनिशियली तो मेरे ख्याल में 4 लेन्स पे बना रहे हैं, लेकिन उसका जो साइड पे उन्होंने जगह एक्वायर की है जितनी, जो हम्म। प्लान है उनका वो ये है कि इनिशियली 4 लेन्स होंगी, बाद में उसको 6 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। लेकिन हमारी तो आवाम को भी ना यहाँ पे थोड़ा हम्म, सा ना अपने आप को ना हाँ, काम थोड़ा रखना सबर पड़ेगा। सबर और तहम्मुल से काम लेना हाँ, पड़ेगा। यहाँ एक लेन होगी तो 4 की जगह ना वो वो तो एक लेन में 4 चला लेते हैं गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ एक ऐसा लेन ही में है जा रही ऐसा होती हैं। ऐसा पाकिस्तान में तो ऐसा चलता है, अगर उनको 3 मिल जाएंगी तो हम्म 3 में तो वो कितनी गाड़ियाँ गुजार लेंगे भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि ये बन तो रहा है, सी पैक पर भी, सी पैक जब बना तो मेरा रूट था, रावलपिंडी से हम लोग डी खान का आना जाना काफ़ी रहता था। बिल्कुल। तो हमारे साथ ऐसा होता था कि सी पैक तो बन गया, रोड रोड हम्म बहुत अच्छा था, और मतलब हम बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाते थे। पुराने रूट से हम लोग जाते थे तो हमें 6 घंटे लगते थे ऐसा ही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से डी खान जाने में। अब सी पैक से जाते हैं तो 3.5 से मैक्सिमम 4 घंटे, जो बहुत स्लो चलाएगा तो वो 4 घंटे में 4 घंटे पहुंच ही में पहुंच ही जाएगा। जाए। ये तो तो टाइम की बचत है ना। बिल्कुल। अच्छा, वो सब तो ठीक हम्म है, टाइम स्पेन तो कम हो गया सफ़र का। बिल्कुल। लेकिन मसला ये था कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, रोड के ऊपर अच्छा ना कोई पिट स्टॉप था, ना अच्छा कोई आप रिफ्यूलिंग करवा सकते थे कहीं से, ना अच्छा। आपके लिए मतलब किसी भी तरह का कोई क़यामत आम जिसको कहते हैं, हाँ हाँ। क़यामत आम कुछ था ही नहीं पूरे रूट पे। अच्छा। मतलब 2 ढाई 3 साल तक हम लोग ऐसे ही आते जाते रहे, अल्लाह की आस पे कि पंचर भी होगा तो खुद ही हैंडल करेंगे, कुछ भी होगा खुद ही हैंडल करेंगे। वैसे पाकिस्तानी आवाम, माजरत के साथ बोलना नहीं चाहूंगा, चले बोल देते हैं अब। बोल ही दे, अब बोलना दिल में आ गई पड़ेगा, है अब तो। बोलना पड़ेगा। असल में हमारे आवाम को ना क़यामत क़याम से नहीं होता, वहाँ हाँ, उनको खानों से होता है कि खाने यार वो खाने में कोई एग्जैक्टली, अच्छी चीज खाने में कहाँ क्या से मिलेगा। मिलेगा। फिर बाद में जब वहाँ पे बिल बन जाते हैं लंबे लंबे, तो फिर बिल्कुल। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फिर ऐसा सोशल ही है। मीडिया पे वीडियोस आ जाती हैं कि यहाँ ऐसा पे ही ये है। रेस्टोरेंट वाला लूट रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये हम्म वैसा कर रहा है। खैर, इन चीज़ों का तो क्या ही किया जा सकता है, लेकिन इस मोटरवे का बनना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत कुछ आइन भी है, और बहुत अच्छी बात है कि इसको जितना जल्दी पूरा किया जाए इस प्रोजेक्ट को, उतना ही लोगों की ज़िंदगी में जल्दी आसानी आएगी। बिल्कुल। और मैं तो बहुत ईगरली इंतज़ार कर रहा हूँ इस चक्का कि ये बने तो इंशाल्लाह मैं में जाऊँ वहाँ पे। उम्मीद है कि जल्दी बने और आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकें और हम भी कर सकें। अच्छा, इंशाल्लाह। लास्ट ब्लॉग जो हमने रिकॉर्ड किया था वो इन कंटिन्यूशन ये था कि हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है। हाँ, अब माशाल्लाह से ये पॉडकास्ट जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब ये इन्फॉर्मेशन आई है कि ये गवर्नमेंट प्लान कर रही है बनाने के लिए। हाँ, हम गवर्नमेंट को ये भी रिकमेंड करेंगे कि वहाँ पे अपना फाइबर केबल भी साथ में बिछाना शुरू फाइबर कर दें। केबल भी साथ में ही, हाँ, हाँ ये काम बिल्कुल, भी हो ये जाए। कनेक्टिविटी होगी तो और भी ज़्यादा जो है बिजनेस वहाँ क्योंकि पे उन मिलेगा एरियाज़ में लोगों को। इंटरनेट का बहुत बिल्कुल ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोग ऐसे ही। डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे जाके। इवन के जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो भी ठीक से काम नहीं करते बिल्कुल बहुत सी जगहों पे। मोबाइल नेटवर्क के लिए कंपनीज़ को खुद सोचना चाहिए कि उन बिल्कुल एरियाज़ में जाएँ, वहाँ पे अपना इन्वेस्ट करें, उनको बहुत बिज़नेस मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन पता नहीं क्यों कंपनीज़ का इस तरफ एक्चुअली वहाँ ध्यान पे नहीं है। आपको मालूम है कि वहाँ पे जो माउंटेन्स एरिया है सारा हमारा, तो हुँ, वहाँ पे डिफिकल्टीज है टावर इंस्टॉलेशन की, ये सब चीज़ें। जब हुँ। आपको एक पाथ मिल रहा है गवर्नमेंट को थ्रू आउट, हाँ, तो तो ये फिर उसके अपना साथ आप कोर अपना केबल वहाँ पे बिछाने में कोई इशू एग्ज़ैक्टली, नहीं होगा गवर्नमेंट को। एग्ज़ैक्टली।
तो होप करते हैं इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये मंसूबा कंप्लीट जल्दी होगा बनेगा और कामयाब भी और होगा और कम पैसों में बन जाए। हमें हमारी जेब से कम पैसे निकलें इसके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बाकी पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन जिसके लिए देते हैं वहाँ लगने भी चाहिए। ऐसा ही है ऐसा कहने ही का मकसद ये है। बाकी तो ये है वो एक फ्रूटफुल जो प्लान है गवर्नमेंट का बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, इससे तिजारत बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी। हाँ, तो डेफिनेटली एक बड़ा मंसूबा है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये कामयाब सिद्के हो नीयत से बनाया जाए और जल्दी पाए तकमील को पहुँचे और हम इंशाल्लाह। इस चीज़ को अपनी आंखों से देखें, एंजॉय करें और इस और पे हम इसका मज़ा लें इस बिल्कुल चीज़ का, ऐसा ही इससे लुत्फ़ उठाएँ हम। तो मिलते हैं आपसे अगली अगले एक वीडियो में पॉडकास्ट में इंशाल्लाह। किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़।